और फिक्र की अगली फाइल राम मंदिर चढ़ावा चोरी की है। आज ऐसी खबर आई जिसे सुनकर राम भक्त थोड़े हैरान होंगे। उन्हें उनके सवालों के जवाब भले ही ना मिले हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकारी लेवल से पूर्व ट्रस्टियों के दाग जरूर धुल गए हैं। एसआईटी ने चढ़ावा चोरी पर फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जो ट्रस्ट के साथ भी शेयर की गई। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में पूर्व ट्रस्टी चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है। शुरुआती रिपोर्ट में भी चंपत राय को निर्दोष माना गया था, लेकिन उस फाइल में अनिल मिश्रा का नाम था। उनको लेकर लापरवाही वाले सवाल थे। हालांकि अनिल मिश्रा को प्रारंभिक रिपोर्ट में भी सीधे सीधे अभियुक्त बनाया गया था, ये ऐसा नहीं था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में उन्हें राहत मिल गई। फाइनल रिपोर्ट का निचोड़ यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को दोषी नहीं पाया गया। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए उन्हीं पर आरोप लगाए गए हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव को अभियुक्त माना गया है। रिपोर्ट में ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था में गड़बड़ी का जिक्र है। यह भी माना गया है कि चढ़ावे की गिनती के दौरान गड़बड़ियां हुई थीं। गिनती के लिए जरूरी इंतजामों को लेकर बैंक की लापरवाही का जिक्र है। गिनती और निगरानी इंतजामों में सुधार करने की बात भी कही गई है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर चर्चा के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा अयोध्या के साधु संतों से मिले। सूत्रों के मुताबिक संतों के एक समूह से खुले तौर पर चंपत राय का समर्थन भी आने लगा था। वहीं अनिल मिश्रा अयोध्या में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी बैठकों के जरिए आरोपों को साजिश बताकर खारिज कर रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस मामले की जांच शुरू होने के बाद से ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। ये सब संघ के स्वयंसेवक हैं और ये स्वयंसेवक पूरी तरीके से इन लोगों ने चोरी किया। इन लोगों ने चढ़ावा चोरी जबरदस्त तरीके से की है। मुझे लगता है कि एसआईटी कुछ भी कर दे, क्लीन चिट दे दे, पर जनता इनको क्लीन चिट देने वाली नहीं है। हम पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको सजा मिलेगी। आज भी वो जेल के अंदर हैं। जो रिपोर्ट आई है उस पर सरकार मंथन करेगी और सख्त और कड़ी कार्रवाई करेगी। वो रिपोर्ट जमीनी हकीकत से लाखों कोस दूर है। सरकार जिम्मेदार लोगों को, बड़ी मछली को बचा रही है। एसआईटी की जांच में श्री चंपत राय जी को और अनिल मिश्रा जी को क्लीन चिट मिला है। अनिल मिश्रा के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चंपत राय को लेकर के हम लोग पहले से ही विश्वस्त थे कि चंपत राय जी ऐसा महापाप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको क्लीन चिट मिला। चंपत जी तो निर्दोष हैं। संत समाज ने तो सामूहिक रूप से घोषणा करके जुलाई के महीने में ही घोषित कर दिया था कि चंपत जी का उसमें दोष नहीं है। जो दोषी हैं गणनाकर्मी, वो लोग जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उन लोग अपने दंड भुगत रहे हैं। स्पष्ट है कि सरकार को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। यही वजह है कि प्रारंभिक जांच में उठे सवालों और अंतिम रिपोर्ट के निष्कर्षों के बीच अंतर को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी अभी जांच कर रही है। फिक्र वाले लेंस से देखें तो लोकतंत्र और सुशासन की मूल शर्त है जवाबदेही। क्लीन चिट केवल एक प्रशासनिक आदेश या बंद लिफाफे की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे के तर्क और साक्ष्य निष्पक्षता के साथ रखे जाने चाहिए। यानी यदि क्लीन चिट का इस्तेमाल गुनाहों पर पर्दा डालने या असहज करने वाले सवालों का अंत करने के लिए किया जाएगा तो संस्थाओं से जनता का भरोसा उठ जाएगा। सवाल यही है कि यदि संस्था के शीर्ष पर रहकर कोई व्यक्ति वित्तीय या प्रशासनिक कामकाज की निगरानी कर रहा है तो अनियमितताओं की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी से वो पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकता है।